हरे कृष्णा। तो आप सभी को तो हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो देखिए, आज का जो टॉपिक है ना, वो क्या है? मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बेसिकली ये सब हम हमारे जीवन से जुड़ा हुआ टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है। तो आइए इसको समझते हैं कैसे ये हम पे जीवन, हमारे जीवन में अप्लाई होता है। तो देखिए, पहला सवाल जो शायद आपने भी कभी न कभी अपने आप से ज़रूर पूछा होगा। कई बार हम मेहनत करते हैं, ये मेहनत का फल उतना अच्छा नहीं मिलता। तो इतनी मेहनत के बाद भी सफलता क्यों नहीं मिलती? कभी महसूस किया आपने? मान लीजिए कई बार होता है ना कि हम रात जब हो जाती है और जब हम सोने जाते हैं और जब आप अकेले होते हैं, तब ये सवाल और भी गहरा हो जाता है उस वक्त। आप खुद से कहते क्या हैं? मैं तो दिन रात लगा हुआ हूँ और मैंने अपनी नींद कुर्बान कर दी इस पर। पूरी ताकत मैंने झोंक दी, फिर भी हाथ क्या आया हमारे? कुछ नहीं, जीरो। और उसी समय जो ज़िंदगी हमारी है ना, का एक नया पन्ना खुलता है। उसमें आप क्या देखते हैं कि कुछ लोग हैं जो शायद आपसे कम मेहनत करते होंगे, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते होंगे, लेकिन अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन धीरे धीरे वो आपसे बहुत आगे निकल जाते हैं। और तब हमारे दिल के अंदर एक सवाल उठता है, क्या मेरी किस्मत ही खराब है या भगवान मुझसे नाराज है? क्या बात है ऐसा? लेकिन आज मैं आपसे ना एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिससे अगर आप सच में आपने समझ लिया तो शायद आपका पूरा नज़रिया जो है बदल सकता है। समस्या क्या है? आपकी मेहनत में नहीं है, समस्या आपकी समझ में है। आप पूरी ताकत से मेहनत कर रहे हैं मान लीजिए, लेकिन शायद गलत तरीके से कर रहे हैं या गलत जगह कर रहे हैं। जैसे होता है ना, कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ पानी नहीं है और आप सालों से वहाँ कुआं खोदने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ क्या पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आज जो है हम चर्चा करने वाले हो, केवल मोटिवेशन नहीं होगा और कोई ऊपरी ज्ञान भी नहीं है। हाँ? आज हम सीधे जाएंगे ग्रंथों के पास, जो हमारे शास्त्र हैं। वो हमें एक आईना दिखाते हैं, दर्पण दिखाते हैं कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाए। और वो कोई किताब नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, वो हमारे जीवन का क्या है? मार्गदर्शक है, यानी कि लाइफ मैनुअल। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्र जो हैं, इनमें जो छिपे हुए जो नियम है ना, वो सिर्फ ये नहीं बताते कि मेहनत कैसी की जाए, वो बताते हैं कि मेहनत को रिजल्ट में कैसे बदला जाए। तो आगे आने वाले 15-20 मिनट इसमें थोड़ा ध्यान से इसको आप सुनिएगा, जिससे कि जीवन में कुछ बदलाव आ सके। क्योंकि ये जो कहानी है ना, केवल सुनने के लिए नहीं है, ये आपके सोचने का जो तरीका है ना, वो बदल सकती है। तो आप ध्यान दीजिए पहले अपने दिनचर्या पे। आप दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? सुबह उठते ही आपके दिमाग में क्या चलता है? पहला, काम, टारगेट, पैसा, और एक दौड़, अदृश्य दौड़, जिसे हम सब दौड़ रहे हैं उसमें, बिना ये समझे कि आखिर जाना कहाँ है। इसे कहते हैं क्या? रैट रेस। हाँ, एक ऐसी दौड़ जिसमें हर कोई भाग रहा है, यानी कि चूहा दौड़। लेकिन किसी को पता नहीं होता, हाँ, वो फिनिश लाइन जो होती है ना, कि कहाँ तक जाना है, वो साफ दिखाई नहीं देता। बस ये जाना है, कुछ पाना है, हाँ, पैसे कमाने हैं। मुख्य लक्ष्य तो यही होता है जीवन का हमारा। ये सच क्या है? हम दिन भर बिजी रहते हैं, लेकिन रात को सोने से पहले एक खालीपन जो है ना, वो महसूस होता है। आज खास कुछ किया ही नहीं, होता है ऐसा लास्ट में। यानी कि मैंने तो बहुत करी, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है? अक्सर धुंधला होता है। और इसमें एक और सच्चाई है, और सच्चाई ये है कि हम सब चाहते क्या हैं? रिजल्ट, और वो भी तुरंत।
यानी कि एक है डिक्शनरी में सब्र, धैर्य जिसे कहते हैं, वो क्या है हमारी डिक्शनरी में नहीं है। आप कहेंगे केवल कि वो केवल डिक्शनरी में अच्छा लगता है, जिंदगी में नहीं लगता अच्छा। अब सबसे बड़ा जो इसका ट्रैप है वो क्या है, वो जाल क्या है, जिसे आज का लगभग हर इंसान फंसा हुआ महसूस करता है। मतलब फंसा हुआ महसूस नहीं करता, फंसा हुआ है एक्चुअली। वो ये है कि हम मेहनत क्यों करते हैं, सिर्फ रिजल्ट के लिए, ठीक है ना, परिणाम के लिए। ये सबसे बड़ा ट्रैप है। जैसे जब हम पढ़ाई करते हैं मान लीजिए, तो दिमाग में क्या होता है, दिमाग में ज्ञान नहीं होता, चल रहा होता है क्या 95% कैसे आएंगे। जब हम काम या बिजनेस शुरू करते हैं कोई, तो ध्यान काम की क्वालिटी पर नहीं होता, बल्कि बैंक बैलेंस कितना बढ़ेगा, हाँ, उस पर ध्यान होता है। और फिर जब रिजल्ट वैसा नहीं आता जैसा हमने सोचा था, तो अंदर से क्या होती है, एक बेचैनी उठती है जिसे हम कहते हैं फ्रस्ट्रेशन। और फिर हम दूसरों को देखने लगते हैं, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, और यही शुरू होती है तुलना। और तुलना के साथ क्या आता है, सेल्फ डाउट। शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, शायद मुझ में ही कुछ कमी है। और धीरे धीरे वही इंसान जो कभी बड़े बड़े सपने देखता था, वो अंदर से टूटने लगता है, कॉन्फिडेंस उसका गिरता है, हिम्मत कम होने लगती है, और एक दिन वो खुद से कह देता है, बस अब मुझसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर रुकिए, यहाँ पर कहानी खत्म नहीं होती। असल में यहीं से असली जो समझ है ना, उसकी शुरुआत होती है। जब इंसान इस फ्रस्ट्रेशन में डूब जाता है, तो उसकी हालत बिल्कुल वैसी हो जाती है जैसे महाभारत के मैदान में अर्जुन की थी। हाथ में गांडीव, और सामने क्या थी, जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई, अपने भाई बंधुओं से लड़ाई। अंदर वो पूरी तरह से टूट चुका था। उसी समय जीवन का सबसे जो गहरा ज्ञान दिया गया, वो है भगवद गीता। दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, जो भी लोग हैं, जो कि हम भाग रहे हैं कुछ पाने के लिए जीवन में, उनके लिए बहुत फिट बैठता है। वो क्या है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा श्रमोत्तम योग उच्यते। अब इसका सीधा मतलब क्या है, भगवान कृष्ण यहाँ कहते हैं, हे अर्जुन, अपने मन को संतुलित रखकर कर्म करो। रिजल्ट के साथ जो चिपकाव है ना, जो आसक्ति है, उसे छोड़ दो। सफलता मिले या असफलता, दोनों में समान रहो, इसका भाव है इस श्लोक का, समोत्तम योग उच्यते। अब यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, अगर रिजल्ट की चिंता ही हम नहीं करेंगे तो काम क्यों करेंगे भाई। और यही वो जगह है जहां ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, गीता को गलत समझ लेते हैं। देखिए, गीता ये नहीं कहती यहाँ पर कि रिजल्ट की परवाह ही मत करो। गीता कहती है रिजल्ट का बोझ अपने सिर पर मत रखो। अब जरा अपनी लाइफ को देखिए, मान लीजिए आप हाउसवाइफ हैं, आप यूट्यूब वीडियो बनाते हैं मान लीजिए, तो आपका ध्यान कहाँ होता है, व्यूज़ पर। अगर आप जॉब करते हैं तो ध्यान कहाँ होता है, सैलरी और प्रमोशन पर। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो ध्यान कहाँ होता है, प्रॉफिट पर। यानी हम काम कम कर रहे होते हैं और रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। और यहीं से शुरू होता है असली समस्या, यानी कि अटैचमेंट। जैसे ही आप रिजल्ट से जुड़ जाते हैं ना, आपका काम बदल जाता है, वो प्योरिटी नहीं रहती, वो प्योर नहीं होता आप काम, उसमें मिलावट आ गई, यानी कि वो प्रेशर बन जाता है आपकी लाइफ में। और जब इंसान प्रेशर में होता है ना, तो क्या होता है, दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं करता, फैसले में डर डर के लिए जाते हैं फैसले उस वक्त।
और सबसे बड़ी बात, जो कंसिस्टेंसी होती है ना, वो टूट जाती है। तो मतलब हाँ, समझिए इस चीज़ को। कृष्णा क्या कह रहे हैं? भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि काम करो, लेकिन इसको अपने कर्तव्य समझ के करो काम को, ना कि सिर्फ रिजल्ट पाने का जरिया मानो। और जब आप कर्तव्य की भावना से काम करते हो तो उसमें एक शांति होती है, एक स्थिरता होती है, और वही स्थिरता आपको लंबे समय तक टिकी रहने की ताकत देती है। लेकिन यहां एक और सवाल आता है, क्या सिर्फ माइंडसेट बदल लेने से सब ठीक हो जाएगा? भगवान गीता में क्या कहा? माइंडसेट बदलो। माइंडसेट क्या है? आसक्ति से नहीं, कर्तव्य से काम करो, ये माइंडसेट है ना। यानी कि सफलता मिले असफलता, आप कर्म करो, रिजल्ट पर ध्यान मत दो, रिजल्ट क्या होगा। यानी कि माइंडसेट बदल लेने से क्या सब ठीक हो जाएगा? क्या सिर्फ अगर हम इस श्लोक को मान लेते चलो 2 मिनट के लिए, कि हाँ जीवन में शांति आएगी तो सक्सेस मिल जाएगी, तो कैसा होगा? नहीं। भगवद गीता हमें सही माइंडसेट देती है ना, बता दिया उन्होंने कि कैसे जो है अपनी ड्यूटी को निभाना है, ठीक है ना, मतलब काम कैसे करना है, बिना आसक्ति का कार्य करना, ये बताया, ये माइंडसेट दे दिया गीता ने हमें, ठीक है ना। लेकिन श्रीमद् भागवतम हमें सही डायरेक्शन और डिवोशन सिखाती है। यहाँ देखिए ना, वो क्या है? तो मतलब ये है कि अब सवाल ये नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि आप सही दिशा में और सही भावना के साथ मेहनत कर रहे हैं या नहीं, और ये श्रीमद् भागवतम सिखाती है। अब आइए इसको हम एक कहानी के माध्यम से समझते हैं, कथा के माध्यम से समझते हैं। जो हर उस इंसान की कहानी है जो मेहनत तो करता है लेकिन रास्ता उसको समझ नहीं आता। माता समझ पा रहे हैं आप? ओके, तो हम देखिए, तब ये जो कहानी है, जो कथा, उसको समझिए अब आप। एक छोटा सा बच्चा सिर्फ 5 साल का है, लेकिन उसके दिल में एक ऐसी आग थी जो बड़े बड़े लोगों में भी नहीं होती। ये कथा है किसकी? ध्रुव की, उस बालक ध्रुव की। एक दिन ध्रुव पिता की गोद में बैठना चाहते थे, लेकिन अपनी सौतेली मां ने उन्हें रोक दिया, और सिर्फ रोका ही नहीं, अपमान भी किया। कि क्या अपमान किया? कि तू मेरी कोख में पहले इस जीवन में तो मृत्यु को प्राप्त हो जा, उसके बाद अगले जीवन में मेरी कोख से उत्पन्न होना, तब तुम अपने सिंहासन के योग्य हो, पिता के गोद में बैठने के योग्य हो। ये बताया उन्होंने, उसकी माता ने, सुरुचि माता ने। अब सोचिए वहाँ पर जो उसको अपमान मिला, उस छोटे से बच्चे के लिए दिल में क्या हुआ होगा, उसके क्या गुजर रही होगी, उसके दर्द, गुस्सा, और एक ठान ले उसने जिद कि मुझे ऐसी जगह चाहिए जहां से कोई मुझे हटा ना सके। और यही थी उनकी शुरुआत। उनका लक्ष्य क्या था? राज सिंहासन, पावर, और सबसे ऊंचा पोजीशन चाहिए उनको, ध्रुव को। उन्होंने क्या सोचा था कि मैं जो है अपने दादा ब्रह्मा जी जो है उनसे ऊंचा पद प्राप्त करना मुझे, ये सोच के वो घर से निकले थे। और इसी इच्छा के साथ वो जंगल की ओर अकेले, केवल मात्र 5 साल की उम्र में, उन्होंने क्या क्या किया वहां पर? उन्होंने वहां पर तपस्या की, ऐसी तपस्या जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। धीरे धीरे उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, सांसों को नियंत्रित किया, और पूरी एकाग्रता से भगवान का ध्यान किया। उनकी मेहनत, उनकी लगन इतनी गहरी थी, उससे क्या पूरी सृष्टि कांप उठी, इंद्र का सिंहासन डोल उठा। और फिर एक दिन लगभग 6ठे महीने में भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। अब यहां जरा सोचिए, जिस बच्चे ने इतनी तपस्या की, जिसके मन में इतनी बड़ी इच्छा थी कि उसे
ब्रह्मा से ऊंचा सिंहासन चाहिए, पद चाहिए। उसे जब खुद भगवान कहें मांगो, क्या मांगते हो, तो कल्पना कीजिए वो क्या मांगेगा। आप कल्पना करेंगे कि हाँ वो जरूर सिंहासन मांगेगा, फिर जो उसकी इच्छा थी वो मांगेगा। और यहीं पर कहानी जो है ना पलटती है। ध्रुव ने जो कहा वो सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उन्होंने कहा क्या, हे प्रभु, कांचम विचिन्नमपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थो अस्मि वरम न याचे। मतलब हे स्वामी, मैं पूर्णतः कृतार्थ हो गया हूं। मैं निकला था किसके लिए, कांच के टुकड़े ढूंढने की निकला था। कांच के टुकड़े किसको कह रहे हो, कोई संसार को, जो सिंहासन उसको कह रहे हो। लेकिन मुझे हीरा मिल गया, इसीलिए मुझे आपसे कोई वरदान नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब जरा यहां समझिए इस पॉइंट को। यहां पर असली बदलाव कहां हुआ। ध्रुव की मेहनत वही थी, उनका प्रयास वही था, लेकिन उनका माइंडसेट बदल गया। पहले वो भाग रहे थे कि हाँ मटेरियल सक्सेस के पीछे, लेकिन तपस्या के दौरान उनके अंदर जो रियलाइजेशन हुआ, आया, जो आंतरिक ग्रोथ हुई, उसने उन्हें दिखा दिया कि जो वो पहले चाहते थे वो उनके सामने बहुत छोटा था, है ना। तो मतलब क्या है यहां पर समझिए, श्रीमद् भागवत हमें सिखा रही है यहां पर कि भक्ति, भगवान की इष्ट की भक्ति कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा पावर हाउस है। जब आप अपने काम को भक्ति से जोड़ देते हैं तो आपका ईगो जो है खत्म हो जाता है। आप ये नहीं कहते हैं कि ये मैंने किया, आप कहते क्या है, मैं तो सिर्फ एक जरिया था, बस कराने वाले तो वो हैं। क्योंकि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ, उनका हृदय परिवर्तन क्यों हो गया। सबसे बड़ा कारण क्या है, भगवान का नाम। उन्होंने नाम क्या लिया था, 12 अक्षर का जो मंत्र है ना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और मंत्र की विशेषता क्या है कि जब इसको जपा जाता है तो आपके हृदय को शुद्ध कर देता है। जो मलिनता है हृदय में कि मुझे वो चाहिए, रिजल्ट की जो कामना होती है वो दूर हो जाती है। अब ऐसा नहीं है रिजल्ट मिलेगा नहीं, रिजल्ट मिलेगा, लेकिन उससे अच्छा मिलेगा। कैसे, देखिए, क्योंकि इसके पहले उनमें क्या था, अहंकार था, कि मुझे कुछ पाना है संसार में, सिंहासन पाना है, ये अहंकार था। जब हम संसार पाने निकलते हैं ना तो हमारे अहंकार को से वो ग्रस्त होता है, वो चीज़ें मटेरियल थिंग से ग्रस्त होता है। क्योंकि अहंकार है तभी हम संसार में आए हैं ना, अगर अहंकार नहीं होता तो संसार में नहीं होते हम। वो कहता है कि मैं अहंकारी, आप अहंकारी हैं या मैं अहंकारी नहीं हूँ, तो सोचता है संसार में सभी अहंकारी है। अहंकार है तभी हम इस संसार में हैं, आने का कारण यही है हमारा। लेकिन यहाँ पर देखिए, जब ध्रुव ने उस राज सिंहासन की इच्छा को पूरी तरह से छोड़ दिया तो उनको क्या मिला, ध्रुव तारा, उस नाम का फल। जिन्होंने नाम लिया उनका हृदय जब परिवर्तित हो गया तो भगवान ने क्या दिया, उनको बना दिया, ध्रुव तारा बना दिया, ध्रुव पद मिला उनको। यानी कि ध्रुव तारा क्या है, एक ऐसी जगह है जो पूरे ब्रह्मांड में अडिग है। यानी जिसे पाने के लिए निकले थे वो, उससे कहीं ज्यादा उन्हें मिल गया। तो सवाल ये नहीं है कि मुझे क्या पाना है। अब अपने बारे में यहाँ पर असली सवाल ये है कि मैं क्या बन रहा हूँ। जो भी आप पाना चाहते हैं आपकी अपनी यात्रा में, इस भौतिक लाइफ की यात्रा में आप क्या बनने जा रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। अब चलिए थोड़ा सीधा और साफ जो है बात करते हैं यहाँ पर। अब कभी आप अकेले बैठे हों और आपने ये सोचा है कि मैंने इतनी मेहनत की, अपनी पूरी जवानी लगा दी, फिर मैं फेल क्यों हो गया। सच जो है ना कड़वा हो सकता है। नहीं, अगर कोई इंसान आपके कंधे पर हाथ रखकर बताए आपको
तो वही कहेगा वो कि मेहनत कभी फेल नहीं होती, हमारी अप्रोच जो होती है ना वो फेल होती है। अगर ध्रुव महाराज का अप्रोच जो था वो क्या था, वो सही था, क्योंकि वो निकले थे किस लिए, भगवान से कुछ मांगने के लिए। यानी कि हमने संसार से नहीं मांगा, हमने भगवान से मांगा सीधा। ये पहला अच्छा अप्रोच था उनका। और भगवान के पास जो कुछ मांगने जाता है, भगवान क्या करते हैं, उसका हृदय शुद्ध कर देते हैं। जो उसकी मेटेरियल डिजायर थी वो खत्म हो जाती है और रिजल्ट उससे बेटर मिलता है फिर, क्योंकि वहां पर भ्रम नहीं होता। और सबसे बड़ा भ्रम क्या है, हम ये मान लेते हैं सक्सेस सिर्फ हमारे एफर्ट से आएगी और हम ही अपनी जिंदगी के अकेले ड्राइवर हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, इससे कहीं बड़ी है। भगवान गीता में कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्त कर्मणि। 2.47 गीता। यानी कि बोल रहे क्या, भगवान उपदेश दे रहे हैं यहाँ पर कि आपको कर्म करने में ही आपका अधिकार है केवल। मां फलेषु कदाचन, यानी कि फलों में कभी भी नहीं आप आसक्त नहीं हो सकते। और आप फल चाहेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तनाव, डिप्रेशन आएगा, है ना। ये भगवान की वाणी है, ये झूठी नहीं हो सकती। फिर क्या बोलते हैं, मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा, कर्मों के फल का कारण तुम मत बनो। भगवान कहते हैं साफ साफ, यानी कि फल की इच्छा से कर्म मत करो। तो अगर ऐसा करते तो क्या होगा, वही बताया मैंने, आसक्ति का जन्म हो जाएगा फिर। तो भगवान ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि कर्म मत करो, यानी कि तेज संगोस्त कर्मणि, यानी कि तुम्हें कर्म करना पड़ेगा फिर भी, लेकिन आसक्ति नहीं रखनी है बस। तो कितना महत्वपूर्ण श्लोक है ये। अब ऐसा क्यों कहा भगवान ने, इसके पीछे साइंस है। ये भगवत गीता का जो विज्ञान है ना, बहुत डीप है। अगर आप इसको समझ लेंगे ना तो आपके जीवन में सारे तनाव, डिप्रेशन सब दूर हो जाएगा, और जो भी आप काम करेंगे वो एकाग्र होकर कर पाएंगे और रिजल्ट 100% आएगा फिर। हमारे श्री प्रभुपाद जो हैं वो क्या कहते हैं, वो बताते हैं इस श्लोक का भाव, वो ये है कि यू आर नॉट द कंट्रोलर ऑफ द रिजल्ट्स। मतलब हमारा काम क्या है, केवल कर्म करना, पूरी ईमानदारी के साथ करना। लेकिन जो रिजल्ट आता है वो सिर्फ हमारी आज की मेहनत से तय नहीं होता। ध्यान दीजिए इस शब्द पे, हमारी केवल मेहनत से तय नहीं होता, उसके पीछे 4 बड़े कारण होते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अगर कोई समझ लेगा ना तो उसका जो है ना, मेहनत तो करेगा लेकिन रिजल्ट से आसक्त नहीं होगा वो। ध्यान दीजिए, गीता की फिलॉसफी है ये। 18 अध्याय में बात बताते हैं गीता भगवान इस चीज को। वो क्या है, पहला 4 स्तंभ क्या है, ऐसे तो 5 स्तंभ है ना, 4 स्तंभ मैं बता रहा हूँ मैं, क्योंकि 5वां स्तंभ स्वयं जीव है। 4 स्तंभ मुख्य है, काल यानी कि समय। कभी आप क्या होते हैं, सही होते हैं लेकिन समय सही नहीं होता, है ना। जैसे कि समय अगर अच्छा नहीं होता है तो हम मेहनत करते हैं तो रिजल्ट नहीं आता। जैसे उदाहरण के लिए फूल है, अपने समय पे खिलता है। आप ये नहीं कह सकते कि अमुक समय में ही वो फूल खिले, अलग अलग फूल अलग अलग ऋतु में आते हैं। जैसे मान ली मैंगो है, अभी गर्मी के सीजन मिलता है, ठंड में मैंगो नहीं आता। और ठंड में आप मैंगो की कल्पना करेंगे तो आपको निराशा हाथ लगेगी, है ना। तो ये काल पहला है। काल के कारण क्या होता है, वो जो है रिजल्ट से नहीं आता। फिर दूसरा है पास्ट कर्म, हमारा जो बीज हमने पहले बोए हुए हैं ऑलरेडी पिछले जन्मों में, आज वही फल बनकर हमारे सामने आता है। और हम क्या सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है। वस्तुतः आपका जो पास्ट कर्मा है वही फल बन के आया है आपके जीवन में। लेकिन आप समझ नहीं पाते सिद्धांत को, तो आपको क्या होगा, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, निराशा हाथ लगेगी, है ना। तो आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि पास्ट कर्म भी जिम्मेदार है आपके रिजल्ट में, ठीक है। फिर तीसरा है नेचर, प्रकृति, यानी कि आपके आसपास की परिस्थितियां,
जो पूरी तरह से आपके कंट्रोल में नहीं है। आप परिस्थितियों को बदल नहीं सकते हैं, है ना। आप अपने चेंज ला सकते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति में नहीं ला सकते, है ना। तो वहाँ पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा इस चीज़ को, परिस्थिति को। और चौथा, सबसे ऊपर भगवान कृष्ण की इच्छा स्वयं। यानी कि अगर भगवान की इच्छा होगी तो आपको मिलेगा वो चीज़। केवल आपके चाहने से नहीं मिलेगा कि मैंने इच्छा कर ली मुझे मिलेगा ही मिलेगा, नहीं। आपका कर्म पे अधिकार है, मेहनत पे अधिकार है। भगवान ने कहा ना, कर्म करो, आप फल की इच्छा मत करो। तो ये चार जो है स्तंभ है मुख्य, अगर जीव इसको फॉलो नहीं करता है तो फ्रस्ट्रेशन आएगी आएगी जीवन में। यानी कि जब इन चार सच्चाइयों को भूल जाते हैं और खुद को सब कुछ मान लेते हैं तो अंदर अहंकार आता है, और यही अहंकार हमारे जीवन में फ्रस्ट्रेशन लेके आता है। और इसके इसी कारण हम 3 बड़ी गलतियां करते हैं। वो क्या होता है, ध्यान दीजिए। पहली गलती, डायरेक्शन की कमी। हम भाग तो रहे होते हैं लेकिन क्यों भाग रहे हैं ये क्लियर नहीं होता, ठीक है। दूसरी गलती, अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। आज मेहनत की और आपको कल ही रिजल्ट चाहिए, हर छोटी चीज़ में वैलिडेशन ढूंढते रहते हैं। कोई मेरी तारीफ कर दे, कोई मेरे काम को सराहा दे, कोई मेरे जो सिचुएशन है करंट परिस्थिति उसको बदल दे, तो ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो उसका कारण क्या है, अटैचमेंट, ठीक है ना। क्योंकि हमने बताया अभी कि आप प्रकृति को बदल नहीं सकते आप, है ना। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म में केवल जो जीव है ना, मतलब जो कर्म है ना, वो केवल जीव के हाथ में है। बाकी सब किसके हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है, वो कंट्रोलर है। तो प्रश्न क्या है, तो फिर क्या करें, क्या मेहनत करना छोड़ दें? नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपने काम को पूजा समझ कर करते रहो, लेकिन उसके रिजल्ट का बोझ अपने छोटे से मन पर मत डालिए आप, इसका मतलब है। और जब आप रिजल्ट को छोड़ देते हैं तो आपका मन पूरा हल्का हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री होकर काम करते हैं, और वहीं से आपकी असली जो ग्रोथ है वो शुरू हो जाती है। तो याद रखिए, इस सृष्टि का क्या एक नियम है, देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं हो सकती। आपकी हर सच्ची मेहनत कहीं भी ऐसा नहीं खो जाती है, वो सब संचित हो रही होती है, और जब सही समय आएगा तो वही मेहनत आपको आपकी सोच से बहुत बड़ा फल देगी। जैसे ध्रुव महाराज क्या हुआ, उन्होंने तपस्या की, इच्छा थी उनको कुछ और, लेकिन मिला कुछ और, यानी कि बहुत कुछ बड़ा मिला उनको, ध्रुव पद मिल गया उनको। सोचिए, जो आज भी मतलब इस भौतिक संसार के नष्ट होने के बाद भी, ब्रह्मांड के नष्ट होने के बाद भी वो अचल रहता है, वो नष्ट नहीं होता, प्रलय काल में डूबता नहीं वो। सोचिए, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ देखिए, अब आते हैं हम कुछ बहुत बड़े प्रैक्टिकल सवाल पे। जब तक वो सही समय नहीं आता तब तक भगवान की वो इच्छा हमारे सामने नहीं आती, है ना। समय बहुत इंपॉर्टेंट है, और तब तक इस कठिन रास्ते पे हम हर रोज सुबह उठकर, बहुत तो प्रश्न होता है ना कि अगर सही समय नहीं आ रहा है तो हम क्या करें, फिर कैसे टिकें, वो अंदरूनी ताकत वो कहाँ से आएगी फिर। तो इसका उत्तर मिलता है हमें उपदेशामृत में। उत्साह निश्चात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात्। उत्साह यानी कि ये 3 कड़ी है ना, उत्साह, निश्चय और धैर्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 3 को पकड़े रखिए और काम करते रहिए बस। अगर आपकी मेहनत में, आपकी रोज की जो आप संघर्ष कर रहे हैं, अगर ये 3 स्तंभ नहीं है तो दिन रात एक करने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा, पक्की बात है ये। इसलिए खुद से पूछिए कि आप कहाँ चूक रहे हैं। पहला क्या है, उत्साह, काम करने का वो अंदरूनी जोश। आज हम काम तो कर रहे हैं लेकिन कैसे, मजबूरी में घिसटते हुए या रोते रोते कि मुझे पैसे कमाने हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाना है, गृहस्थी चलानी है। याद रखिए, बुझे मन से की गई मेहनत कभी चमत्कार रिजल्ट नहीं दे सकती। आपको काम को
में क्या होना चाहिए, एक जो उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मुझे आज अमुक कार्य करना है, क्योंकि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे घर की जिम्मेदारी निभानी है ना। अब रिजल्ट क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जो रास्ता है मुझे ग्रोथ के लिए जो जरूरी है, मुझे बेहतरीन करना है, तो ये उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना। मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मैं क्लाइंट के पास जा रहा हूँ कि आज मैं जाऊँगा तो क्लाइंट से डील कर ही लूँगा, मुझे आज 2 लाख का प्रॉफिट हो ही जाएगा, 2 लाख का मुझे इंश्योरेंस मिल जाएगा आज। अगर नहीं मिला तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन। आपका काम क्या है, भगवान का नाम लेके जाइए, है ना, और जोश के साथ जाइए। जो भी आपको उस काम करने से पहले आपको जो हथकंडे अपनाने हैं, क्लाइंट से बात करना है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है, ये सब पहले कर लीजिए। ठीक है, और फिर जाइए। अब रास्ते में क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा, क्लाइंट मिलेगा नहीं मिलेगा, वो बात की बात है, उस छोड़ दीजिए उसको। वो हमें रिजल्ट पे ध्यान नहीं देना है, हमें देना है कि हाँ जो हमें हमारी बात हुई है, जो हमने अभी प्रयास किया है, उसी प्रयास को ध्यान रखते हुए हमें उस कार्य को करना है, बस सिंपल। ठीक है, तो ये पहला है, उत्साह तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा उत्साह। अगर आपने रिजल्ट पे ध्यान दे दिया तो क्या होगा, अगर वो चीज़ नहीं मिली आपको तो आप सीधे फ्रस्ट्रेशन आएगा आपके जीवन में, उफ 2 लाख का मिलने वाला था नहीं मिल पाया, ये अमुक कार्य करना था, आज मुझे जॉब मिलने वाली थी नहीं मिली, है ना। अगर आप रिजल्ट पे ध्यान नहीं देंगे और अपने केवल उस पर ध्यान देंगे तो फोकस सही रहेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा फिर। दूसरा, निश्चय, कन्विक्शन, खुद पर और अपने कृष्ण पर, भगवान पर अटूट भरोसा, ऐसा दृढ़ संकल्प कि रास्ता सही है, हमारी नीयत साफ है, तो चाहे कितनी मुश्किलें आए मैं पीछे नहीं हटूंगा, ये निश्चय है ना। तो ध्यान रखना है यहाँ पे। तीसरा क्या है, सबसे महत्वपूर्ण, पेशेंस, धैर्य, सही समय का इंतजार करने का सब्र। ये कोई बात नहीं, आज क्लाइंट नहीं मिला मुझे, आज इतना प्रॉफिट नहीं हुआ मुझे, मैं फिर प्रयास करूंगा कल, देखते हैं भगवान मेरी परीक्षा कब तक लेते हैं, देखते हैं इस समय मेरी परीक्षा कब तक लेता है। ठीक है, मैं डटा रहूंगा अपने कार्य में, तो क्या होगा, तो धीरे धीरे जो है हमारा जो कन्विक्शन है, निश्चय जो है अटल होगा, और फिर उत्साह भी आएगा उस धैर्य कारण। लेकिन हमारे साथ क्या होता है, हम तुरंत रिजल्ट चाहते हैं, 2 दिन काम किया नहीं कि कंपैरिजन शुरू हो जाता है, जैसे थोड़ा सा मुश्किल समय आया हम बीच रास्ते में रुक जाते हैं, काम छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं मेहनत काम नहीं करती। ये सच क्या है, मेहनत ने तो अपना काम शुरू किया था, लेकिन आपका धैर्य बीच रास्ते में दम तोड़ दिया, यानी कि धैर्य ने आपका जवाब दे दिया। तो धैर्य को पकड़े रखिए, पहली चीज, धैर्य पकड़ेंगे तो उत्साह भी आएगा और निश्चय भी आएगा। और यही कारण है कि जब आपकी मेहनत को उत्साह, निश्चय, धैर्य का साथ मिल जाता है तो मेहनत साधारण नहीं रहती, वो एक साधना बन जाती है। तो सवाल ये है कि इस माइंडसेट को, इस दर्शन को, इस भक्ति को कल सुबह से ही अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें, अपनी रोज की दिनचर्या में क्या बदलें जिससे हमारी मेहनत सीधे रिजल्ट में बदल जाए। चलिए इसको प्रैक्टिकल तरीके से समझते हैं। वो अब तक हमने जो समझा वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, असली खेल अब शुरू होता है, इसे अपनी रोज की जिंदगी में उतारना। तो आज से ही, अभी से ही अपनी लाइफ में ही बदलाव लाना है हमें। तो पहला लाइफ क्या है, बदलाव क्या है, हमने उत्साह, निश्चय, धैर्य समझ लिया, हमने ध्रुव की कहानी समझा, ठीक है ना। तो अब उसके बाद बदलाव कैसे आएगा, तो उसके लिए पहला कदम है रिजल्ट नहीं, जो आपकी स्किल है ना उसको ट्रैक कीजिए, उसमें कुछ कमी तो नहीं है कुछ। अभी तक आप क्या देख रहे थे, मान लीजिए आपने बताया जैसे अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप व्यूज़ देखते हैं, कितने पैसे बने, लोग क्या कह रहे हैं, बिजनेस करते हैं तो धन मुझे कितना मिलने वाला है आज, ये सब बंद कर दीजिए। अब हर रात सोने से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं आज जो है कल से 1% बेहतर बना हूं या नहीं बना हूं, क्या मेरे माइंडसेट बदला है नहीं बदला है, क्या मेरा बोलने का तरीका, स्किल वो बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है।
क्योंकि कहीं ना कुछ कमी होती है हमारे अंदर तो रिजल्ट नहीं आता। हाँ। और बाकी जो ऊपर की जो चीज़ें बताई वो तो है ही अपनी जगह पे, है ना। तो याद रखिए सक्सेस जो है ना देर सवेर आपको, अगर आप इस ऐसा माइंडसेट बनाते हैं तो देर सवेर सक्सेस मिलेगी मिलेगी। फिर दूसरा बदलाव, एक रूटीन बनाइए, यानी कि कंसिस्टेंसी। एक कड़वा जो सच है ना उसको सुन लीजिए आप। मोटिवेशन क्या करता है? केवल मोटिवेशन एक धोखेबाज मित्र की तरह है, धोखे दोस्त की तरह है। लेकिन जो डिसिप्लिन है वो आपका सच्चा मित्र है। जब आपको सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है ना तो मोटिवेशन गायब हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन का इंतजार मत कीजिए आप डिसिप्लिन में बनाइए, एक सिंपल क्लियर रूटीन बनाइए। सुबह कब उठना है, कब काम करना है, और फिर एक नियम बनाइए, कुछ भी हो जाए ये रूटीन नहीं टूटेगा। मान लीजिए आपका क्लाइंट है, तो हर दिन क्लाइंट से बात करिए, कोई नहीं किसी न किसी क्लाइंट से बात करिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो क्लाइंट अगर छूट गया तो हम दूसरे क्लाइंट से बात नहीं करेंगे। वहाँ से पैसा नहीं आना है तो हम जरूरी नहीं है कि अब हम फिर फ्रस्ट्रेशन में आ जाए। हम यही सोचना है कोई बात नहीं, यहाँ नहीं मिला, हम दूसरे क्लाइंट से बात करते हैं। अपना काम जॉब में है तो नए प्रोजेक्ट को तरीके से करेंगे और अच्छी तरह से, इस पर फोकस करना है। यानी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है डिसिप्लिन के साथ, ठीक है ना। रूटीन बनाए रखनी है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आएगा तो रूटीन गड़बड़ा जाएगा फिर हमारा, है ना। आप देखेंगे जिस दिन फ्रस्ट्रेट होते हैं उस दिन आप ज़्यादा सोएंगे, आप मन बेचैन रहेगा या नींद नहीं आएगी, उल्टा होने लगता है प्रभाव। अगर हम डिसिप्लिन बनाए रखेंगे सब कुछ सही हो जाएगा। तो मतलब क्या है, मन हो या ना हो, मूड अच्छा हो या खराब, काम हमें तय समय पर करना है, उसे 100% करने के लिए, जीतने के लिए, ठीक है ना। तो दूसरी बात हो गई है, यानी कि फिक्स रूटीन डिसिप्लिन। और तीसरा डिटैच होकर काम करना है हमें। महसूस कीजिए, आप काम ऐसे करो जैसे ये सब कुछ आपका ही है, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ 100% देना है आपको। नहीं, जैसे रिजल्ट आए आप एक कदम पीछे हट जाइए और मन से ये कहिए कि मैंने अपना फर्ज निभा दिया, ठीक है ना, और जो होगा ऊपर वाले की मर्जी, मैंने अपना 100% दिया है बस। और यही है डिटैचमेंट, ठीक है ना। और यही वो अवस्था है जिसे भगवद गीता में कहा गया, क्या? योग। भगवान ने कहा ना समत्वम योग उच्चते, है ना, यानी कि हर स्थिति में समान रहना। हमने मेहनत कर ली, फल की इच्छा नहीं करनी मुझे, बस सिंपल सी बात है, जो मिलेगा मिलेगा। हमने जो ऊपर के स्टेप्स बताया उसको फॉलो करिए बस आप, ठीक है। और चौथा कार्य, काम को कर्म नहीं सेवा बनाइए। सुबह काम शुरू करने से पहले सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और मन से ये कहिए, हे प्रभु आज मैं जो भी काम करूंगा वो आपको समर्पित है, ठीक है। जब आपका काम भगवान की सेवा बन जाता है ना तो आप उसमें कभी भी बेईमानी नहीं कर सकते, काम चोरी नहीं कर सकते। आपकी मेहनत की जो क्वालिटी है ना 10 गुना बढ़ जाएगी, चाहे भौतिक कर्म ही क्यों ना हो। फिर भी वहाँ पर भी शुरू में हमें करना चाहिए भगवान को याद करते वो कार्य, है ना। तो उसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे, आप फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा आपका। रिजल्ट अच्छा भी नहीं आएगा ना तो आपको लगेगा कि चलो मैंने तो मेहनत करी और मैंने भगवान को से इच्छा जाहिर की थी कि मैं सेवा के रूप में कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ, तो मेरा दोष नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये मेरी किस्मत है, जो मिले मुझे अच्छा या बुरा मुझे स्वीकार होगा। तो आप काम को अच्छी तरह से कर पाएंगे 10 गुना मेहनत के साथ। और जब आप इस तरह से काम करते हैं तो सिर्फ सक्सेस ही नहीं मिलती आपको अंदर से शांति मिलती है। और सच कहूँ तो अगर शांति नहीं है ना तो सक्सेस का कोई मतलब ही नहीं है फिर। तो अब क्या है, आपके पास रास्ता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इसे अपनाने के लिए तैयार हैं या नहीं, जो भी हमने अब तक ऊपर चर्चा की। इस वीडियोस को जो है ना आप दोबारा देखिएगा, हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा, और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं अपने लाइफ में इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो क्योंकि भगवद गीता हमें सिखाती है कि कैसे एक स्थिर संतुलित माइंडसेट के साथ जीना है,
ठीक है ना, यानी कि कर्म पे फोकस करना है हमें। और श्रीमद् भागवतम क्या सिखाती है, एक पवित्र इरादे के साथ, एक बड़े उद्देश्य के साथ हमें जीना है और कार्य करना है। और जब ये दोनों चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक साथ आती हैं ना, तो आपकी जो मेहनत है सिर्फ काम नहीं रह जाती, वो एक साधना बन जाती है। तो याद रखिए, साधना कभी खाली हाथ नहीं लौटती। तो अब यहाँ पर हम कक्षा को विराम देते इससे पहले एक बात अपने दिल पे हमेशा के लिए बसा लीजिए। वो क्या है, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में आपकी की गई कोई भी मेहनत बेकार नहीं जाती। वो या तो आपको वो देती है जो आप चाहते हैं, या फिर आपको अंदर से इतना मजबूत बना देती है कि आप उस चीज़ के लायक बन जाते हैं, उस चीज़ के पाने के लायक बन जाते हैं। यानी कि आप में वो स्किल जो है ना, वो डेवलप हो जाता है कि वो चीज़ खुद आपके सामने एक दिन चल के आती है ना। और ध्रुव महाराज की जो कथा है ना, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, इसको ध्यान रखिए। और ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, आपका ध्यान केवल कर्म पे होना चाहिए, बाकी कोई भी चीज़ आपके नियंत्रण में नहीं है।